राजन बाबू बनौली है पेंशन तो हमारे खाता में आवता आ घर आइल तो कट गई नहीं मिलल तब से झोपड़ी घर है टूटत चुगला के जनी बाड़ा घरवा के जनी बाड़ा घरवा में अब बाने 6 जने एक ठो नाती बाया एक ठो दामाद बने लइकनिया बा 4 ठो पेंशनवा मिलता। हाँ मिलता कुछ राहत हुई कुछ राहत हुई पेंशनवा से। हाँ खाता में आवत हमारे 1500 मिलेला। नाम है हमार पेंशन 5 साल नहीं बनल विधवा पेंशन हमार मालिक मर गए बने ठीक नहीं बनल हमार राशन अथी पेंशन हमार राजन बाबू बनवा देना हमार शौचालय दे देना हमसे 1 रुपया नहीं लेना गाँव में आंगनबाड़ी बनवला राशन कार्ड देना जॉब कार्ड बनवला बनवा दिल मैंने पैखाना उखाना सब गांव में घर घर नारी बन गई बा इंटरलॉकिंग हो गई बा रोड पर। यह सिसवा ब्लॉक का हेवती गांव है जहां के ग्रामीण थे जिनका कहना था कि हमने पेंशन पाया शौचालय पाया आवास पाया कुछ के आवास कट गए। अब क्यों कट गए वो तो अब यहाँ के प्रतिनिधि ही बताएंगे। पहले हम ग्रामीणों से जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं अभी भी हैं उनको और पिछले 5 वर्षों में किस तरह का विकास यहाँ पे हुआ है। चाची किस तरह की समस्याएं हैं आपको अभी वर्तमान में और पिछले 5 वर्षों में पिछला 5 साल में का काम भइल बा अपने गांव में? अब भइल 5 साल में भइल बा अब तब नहीं भइल एको कार। हाँ अब भइल बा जनता चाहता बबुआ के चुनल। हाँ बहुत कार भइल बाबू तो नहीं बना अब आपके मैदान में यहाँ चाहता नहीं जा खेती बाड़ी सब करावता ना बाबू सब लोग का जनता के खियावता ना बाबू सब कार करता ना केहू पूछा था गाँव में के खाइल के नहीं खाई। हाँ केहू नहीं पेंशन मिलता आपके? हाँ पेंशन मिला था शौचालय मिल गया शौचालय मिल गया सड़क बनल बा आपके यहाँ? हाँ सड़क मिलेला सब मिला था नरेगा मजदूरी करे नहीं रोज करी ला पैसा मिलेला खाता में? हाँ पैसा मिलेला। ठीक है यहाँ कुछ और ग्रामीण हम उनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका और पिछले इस 5 वर्षों में किस तरह का विकास हुआ है? बहुत बढ़िया विकास हुआ है। घर घर मतलब एकदम पूरा इंटरलॉकिंग हो गया है। शौचालय वौचालय घर द्वार सबको मिला है। जो कट गया उसका बातें खत्म कर दीजिए। कोई विकास में कमी नहीं है सारा विकास हुआ है। गांव में कुछ सड़कें हैं जो अभी भी खराब पड़ी हैं नालियां हैं जो ध्वस्त पड़ी हैं नहीं कहीं नहीं पड़ा है। कहना है कि सब सही है? अरे भाई कहीं नहीं पड़ा है। कैसे जो हम देख रहे हैं कैसे क्यों नाली सही है सब सही है। कुछ और लोगों से जान लेते हैं हम। चाची अपने यहाँ नाली ठीक बा? हाँ हमारे द्वार बनाए रहा पानी उधर। अरे हम तो रही कहूँगा हम कभी है होती है ना हाँ हमारे द्वार बनाए नाली नहीं ठीक बा। हम हेरा खड़ंजम पानी सब भइल बा सब बनल बा गली गली बनल बा। हाँ चलिए हम आप लोगों की परीक्षा ले रहे थे पूछ रहे थे जानने के लिए। कुछ और भी ग्रामीण हम उनसे बात करेंगे। युवा हमारे साथ इधर आइए आप इधर आइए। ये बताइए आपके वहाँ आपके ग्राम सभा में कहीं खेल मैदान है? वहाँ खेल मैदान है। वहाँ पे क्या क्या खेलने के लिए? वहाँ पे अभी देखिए व्यवस्था में जारी है। राजन पटेल जी इस बार व्यवस्था लाने वाले हैं लेकिन वो अच्छा राजन पटेल का पूरा गांव आपका नाम ले रहा है भाई जहाँ जा रहा है वहाँ राजन पटेल लेकिन ये राजन पटेल तो मैदान में है ही नहीं। आपके वहाँ तो अनुसूचित सीट आई है। नहीं तो राजन पटेल के माध्यम के द्वारा जैसे विकास के नाम पे जैसे काम हुआ था फिर काम होना चाहिए इसीलिए पूरे गाँव भर के बैठा के मीटिंग किया गया तो किसको सपोर्ट किया जाए तो विकास। पिछले 5 वर्षों से संतुष्ट ग्रामीणों ने यह कहा है कि हम राजन पटेल को ही फिर से मैदान में लाएंगे लेकिन किसी कारण से यहाँ यह सीट अनुसूचित हो गई जिसकी वजह से राजन पटेल ने अपने ही गांव के एक ग्रामीण को यहाँ प्रत्याशी बनाया है और उसी प्रत्याशी को जिताने के लिए सारे ग्रामीण उत्सुक हैं। अब तो क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो मतदान के बाद तय होगा लेकिन अभी जो हमारे मुद्दे हैं हम उनसे बात करेंगे। अब और कैसा विकास चाहते हैं आप? विकास तो और यही हम चाहते हैं कि उनके माध्यम जो प्रत्याशी जीते और जो काम नहीं हुआ है वो भी उसके काम के लिए सोचा जाए। काम नहीं हुआ है जैसे जो काम अभी नहीं हो पाया है जैसे अरे भाई अभी तो गांव वाले कह रहे हैं कि सब काम हो गया है। तो काम तो हो चुका है जैसे कोई काम नहीं आगने वाले आगे का और भविष्य के लिए जैसे मान के चले पानी की टंकी का व्यवस्था होगा। सरकारी पानी की टंकी है वो भी है। पीने वाली पानी की समस्या है। पानी को वो भी आ चुका है। 1-2 महीना उसका भी काम शुरू हो जाएगा। ये समस्या तो ज़्यादातर देखने को मिली है। जहाँ भी मैं गया हूँ इस कैंपेन को लेकर के महापंचायत नुक्कड़ पंचायत की टीम जहाँ भी गई है वहाँ ये समस्याएं देखने को मिली हैं। कुछ और भी ग्रामीणों से बात करेंगे हम। अच्छा ग्रामीणों से पहले हम हमारे साथ यहाँ पे निवर्तमान प्रधान हैं उनसे बात करेंगे। चाचा आप जरा आगे आए हम कैमरे पे हैं।
क्या नाम है चाचा? पिछला 5 वर्ष आपका बढ़िया गया है, ग्रामीणों ने बताया है हमें, लेकिन अब आप बताएं कितना बढ़िया गया है। बहुत बढ़िया गया है। मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल है। हमारे गांव में 2 आंगनबाड़ी बना है, सामुदायिक शौचालय बना है, पंचायत भवन का जो छत वाली गिर गया था उसको बनवाया गया है, और जितना भी काम था सब काम हुआ है। और आगे जिस प्रत्याशी को हमने खड़ा किया है उस प्रत्याशी को जिताने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद हम बारात भवन बनवाएंगे, सामुदायिक भवन बनवाएंगे, और ग्राम पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए जहां रोड पर सरकारी ज़मीन है वहाँ कॉम्प्लेक्स बनवाने की कोशिश करेंगे, ताकि ग्राम पंचायत में कुछ आय और बढ़े, जिससे लोगों को उस पैसे से रोजगार मिले। अच्छा, गांव में साफ सफाई की क्या स्थिति है? लॉकडाउन था, कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी देश की, उस समय आपने कैसे रोजगार उत्पन्न किया अपने गांव के साफ सफाई में? हमको 2 बार ब्लॉक से और ज़िले से अवार्ड मिला है। नंबर 1 में हमारा गांव अवार्ड मिला है। जब डीएम साहब थे पिछले वाले, तो उनके द्वारा, उनके हाथ से, सीडीओ के हाथ से हमको गांव के साफ सफाई पर अवार्ड मिला है। हमको जो उसका मिला है उसको मैं शीशे में भरवा कर दरवाजे पर लगाए हैं। ठीक है, आपने अवार्ड पाया, हमारी तरफ से भी आपको बधाई। लेकिन अब हमारे साथ पूर्व निवर्तमान प्रधान भी हैं और यहाँ हमारे साथ ग्रामीण भी हैं। अब ग्रामीणों के सवाल हम लेंगे और सीधे आप उत्तर यहीं देंगे। ये बताएं, पेंशन कौन पाता है? पेंशन, रुकिए पहले, आप रुकिए, बात कर रहा हूँ आपसे, रुकिए। पेंशन कौन पाता है? पेंशन मिल रहा है? हाँ, हमारे बुढ़ाऊ कब बनल पेंशन आपके? ये बनौले बानी। कब बनल रहल? क्या साल पहले? अरे 5 साल लाई भइल बा, 2-3 साल हो 2-3 साल हो गए। कितना पैसा लगल रहल पेंशन बनवाइले में? एको पैसा नहीं, बात झूठ नहीं बोलो। अच्छा, शौचालय मिला है आपको? हाँ, शौचालय मिलल बा। कितना देहनी पैसा आप शौचालय में? 1 रुपया नहीं जल बनी, 1 रुपया नहीं जल बनी। का झूठ बोले जाए, जब घूस ना जलो तो का झूठ बोले? पैसा नहीं लगा है? नहीं, पैसा नहीं। अरे भाई, गलत कह रही हैं आप। तब हमको तो बताया गया कि 2-2 हज़ार रुपया शौचालय पे लिया गया है। नहीं, हम लाइक को दहल बन तो कैसे झूठ बोलिए? और पेंशन में, पेंशन पे बाबू बनवाले 1 रुपया ना जल बन चवन्नी नहीं ठीक है। पता है कि 2,000 रुपये दे दीजिए, विभाग में लगेगा, ब्लॉक में दिया जाएगा, सेक्रेटरी मांग रहे हैं तो बीडीओ मांग रहे हैं। हाँ, होता है ना। खेत बा हमन का कैसो भीख मांग के देवाल ठड़ा कंजे लिंटर के समय कटवा दिया लोग 85 घर। एनी हमन का विधवा आदमी रोड। प्रधान जी कुछ कहा ना, कहीं ना उमन बहुत मेहनत कैले, मन कटवा दी है। तो फिर प्रधान जी मान ली यह बन जाए तब हो जाए। हाँ, बनवाइए। हमारा घर बनी, प्रधान जी जीत जाए, हमारा घर देना बनी। हम लोग लाइक कुछ बाना आगे कटरा छाछा घाम लगता। देखिए, इन ग्रामीणों से हमने दोनों तरफ की बातें करके देख लिया। यहाँ प्रधान की बुराई भी करके देख लिए और यहाँ अच्छाई भी करके देख लिए। अच्छाई करने का तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि ये निवर्तमान प्रधान है और फिर से मैदान में है किसी प्रत्याशी को लेकर के, तो हमको इनकी बड़ाई जुगानी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो सवाल बनता है वो सवाल हमने ग्रामीणों से किया है। यहाँ कहना है कि हाँ, हमने शौचालय में पैसे नहीं दिए हैं, कोई पेंशन, कोई योजना के लिए पैसे नहीं दिए हैं। अच्छा, आने वाले समय में आप अपने गांव में किस तरह का विकास करना चाहते हैं? आने वाले समय में जैसे गांव में जो पीडब्ल्यूडी का सड़क है, दोनों बगल उसके जो इंटरलॉकिंग करा देंगे हम, और जहां नहीं हुआ वहां इंटरलॉकिंग करा देंगे, और जहां नहीं है वहां आरसीसी भी हम करा देंगे। अच्छा, एक अहम सवाल हमारे पास है। आपके वहाँ लॉकडाउन के दौरान में नरेगा में रोजगार देने के समय ही पौधरोपण कराया गया। वो पौधे हैं आपके वहाँ अभी भी? लगभग उस पौधे में लगभग पूरा तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको अंदाजा 30-35% वो पौधे हैं। और जिनको बाकी 60% कहाँ गया? सूख गया, कुछ लोग नुकसान कर रखाव की वजह से नुकसान हो गया। ठीक है, हमारे साथ एक और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे जी। जो एक चक रोड हमारे गांव ऐसा था जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी, वह उसमें हम तहसीलदार से संपर्क किए और हमने कहा कि वह चक रोड भरवाना बहुत नितांत आवश्यक है, क्योंकि उस चक रोड पर 3 गाँवों का संपर्क है।
हेवती के अलावा रुद्रलापुर चंदकौली के उस चक रोड पर लोग आते या जाते हैं। अगर भरवा देंगे तो लोग आए जाएंगे लोग। उस चक रोड में 4 लेखपाल 2 कानगो को दिए और गांव के लोगों के साथ मिल करके उसको निकलवाया गया और उस चक रोड को भरवा दिया गया। और आज आप पूछ लीजिए गांव वाले से, वो चक रोड रुद्रलापुर से भी गांव पर आ जाते हैं और चंदकौली से भी गांव पर आ जाते हैं और उसी रास्ते से सिसवा भी चले जाते हैं लोग। किसानों को ट्रैक्टर ट्राली भी उस रास्ते। अच्छा ठीक है, अब एक हमारे साथ आप हैं, अब आपसे बात करें। क्या नाम है आपका और किस तरह का विकास आपके गाँव में हुआ है और क्या होना चाहिए? राजन पटेल हूँ, इसमें निवर्तमान प्रधान का छोटा पुत्र हूँ और गांव की सेवा ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण, मतलब हम सेवा भाव में ही हमेशा लगे रहते हैं कि कैसे अपने गांव के लिए सेवा करें और विकास अपने गांव का करें। विकास किए अपने गांव का, नाली बनवाए, इंटरलॉकिंग सभी गलियों को, रास्तों को करवा दिया गया है। 2 आंगनवाड़ी बनाया गया है, सामुदायिक शौचालय बनवाया गया है, गरीबों के लिए पेंशन बनवाया गया है, सभी घर घर में शौचालय बनवाया गया है। और अपने गांव के इस समय एक प्रस्ताव करके जल निगम को दे दिया गया है पानी की टंकी के लिए, ताकि सबको स्वच्छ पानी भी मिले। लेकिन उसके पहले भी हमने 5-6 सरकारी हैंडपम्प नए विधायक जी से ला करके गड़वाया। कितने प्रत्याशी आपके मैदान में है प्रधानी में यहाँ? कुल इस समय 5 प्रत्याशी हैं। जी। 5 में आपके प्रत्याशी हमारे हम लोग विकास के नाम पे उनसे वोट मांग रहे हैं। गांव के लोगों का, गरीब लोगों का जो सेवा किए हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं। किसी से 1 रुपए का कभी ना रिश्वत लिए, ना कभी उनसे कोई ये कि हम उनका शोषण किए। मतलब अपने जो हमारे अंदर सेवा भाव होनी चाहिए कि एक समाज की जो सेवा किया जाता है उस भाव से हम सेवा करते हैं। हम तो लोगों से पूछते भी हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है तो हमसे कोई बताए, हम उसमें सुधार करेंगे और बेहतर तरीके से सेवा करेंगे। लेकिन सब लोग हमारे सेवा भाव से, उन लोगों को बात करने से लगता है कि संतुष्ट रहते हैं। और उसके बाद भी हम अपने तरफ से ये प्रयास करते हैं कि हम क्या उन लोगों के लिए कर दें। रात में अगर कभी भी कोई बीमार पड़ जाए या कभी किसी के लड़की का शादी हो या कुछ भी हो, जो भी हमसे सहयोग हमसे मांगते हैं लोग, हमारे अंदर जितनी क्षमता है हम मतलब अपने राजनीति से हट के उस सेवा को करते हैं। अब ये तो मतदान के बाद ही तय होगा कि इनका प्रत्याशी मैदान की बाजी मारेगा या फिर कोई अन्य। कैमरा पर्सन अरुण कुमार के साथ आशीष सोनी।